चलिए, उत्तरकाशी आपदा पर एनडीआरएफ का बयान सामने आया है। एयरलिफ्ट के लिए तैयार है एनडीआरएफ। मौसम खराब से एयरलिफ्ट में देरी हो रही है। उत्तरकाशी आपदा में 11 जवान लापता हैं। 5 और टीमों को उत्तरकाशी रवाना किया गया है। उत्तरकाशी आपदा में 4 लोगों की मौत हो गई है। 160 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती है। आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला, उनसे और जानकारी लेंगे। शुभम, किस तरीके से एयरलिफ्ट की तैयारी? जी बिल्कुल, देखें तो रेस्क्यू कार्य लगातार ही जो है जारी है, लेकिन जो है एक बड़ी बाधा जो बन रही है वो रास्ते यानी कि मार्गों के बीच में बन रही है। हम सुबह ही हमने जो है अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये सूचना पहुंचाई थी कि भटवाड़ी के नज़दीक करीबन जो है 50 से 100 मीटर का रास्ता जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस रास्ते के चलते जो है टीमों को आगे जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमने जब सुबह सीएमओ उत्तरकाशी से बात करी तो उन्होंने भी बताया कि आगे जाने का रास्ता जो है कहीं ना कहीं बंद नज़र आ रहा है और इसके साथ ही जो वैकल्पिक व्यवस्था थी यानी कि दूसरा रास्ता वो भी जो है आगे आने वाले मार्ग में जो है कहीं ना कहीं जो है उसमें बाधा उत्पन्न हुई। तो हम कहें तो करीबन 4 से 5 जगह पर ऐसे जो है बातें आई है जहाँ से जो है मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसके साथ ही जो है नाग मंदिर के पास भी एक जो पुल था जो धराली को जोड़ता था, उस पुल पर भी जो है पहाड़ी की ओर से भारी मात्रा में मलबा आने के चलते वो पुल जो है पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। तो उस पुल का अहमियत ये थी कि वो थराली को जोड़ता था, तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्टिविटी अब जो है पूरी तरह से वहाँ से टूट गई है। तो निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से बारिश आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम है, लगातार बारिश आ रही है। फिलहाल इस वक्त बारिश थोड़ी थमी हुई है, लेकिन रुक रुक कर लगातार बारिश आ रही है। ऊंचे इलाकों में बारिश हो रही है तो उससे जो है नदी का जलस्तर भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है लगातार, और ऐसी जगहों पर जहाँ से पानी आ सकता है तो वहाँ से जो है पहाड़ी से पानी नीचे को आता है, तो कहीं ना कहीं जो है नीचे के इलाकों में उसका थोड़ा नुकसान देखने को ज़रूर मिल रहा है। हालांकि लगातार जो है पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी लगातार ही जो है रेस्क्यू कार्यों में जुटी हुई हैं और रेस्क्यू कार्यों में से करीब 150 लोगों को जो है अब तक निकाल लिया गया है सकुशल। लेकिन फिर भी जो है अभी पूरा तरह से, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कि वहाँ पर पूरे मार्केट में पूरी तरह से मलबा में अपनी चपेट में ले लिया, तो ऐसे में जो है रेस्क्यू कार्य मैनुअली किया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर आ रही है। हालांकि इन सबको लेकर जो है मुख्यमंत्री अपनी जो है पूरी नज़र बनाए हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का जो है दौरा था यहाँ पर, जिससे पहले उन्होंने पूरा हवाई सर्वे किया और हवाई सर्वे में तमाम चीज़ों को देखा किस तरह की स्थिति है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बाधित है, इसलिए उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से तमाम चीज़ों को जाना। इसके साथ जो है कंट्रोल रूम में जो है तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग अरेंज करी और मीटिंग में तमाम बातों को जाना कि किस तरह से जो है रेस्क्यू कार्य चल रहा है, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। इसमें जो है पुलिस और आर्मी के साथ साथ जो है वायुसेना की भी अगर मदद ली जाए तो उसके लिए भी जो है चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 हेलीकॉप्टर जो है पूरी तरह से तैयार बताए गए हैं। समय आने पर या इसकी ज़रूरत पड़ने पर जो है ये भी पूरी तरह से जो है इसमें रेस्क्यू कार्य में मदद करेंगे। तो हम कहें तो पूरी जो है इस समय फोकस सिर्फ एक ही है कि कहीं ना कहीं रेस्क्यू कार्य को कम से कम समय पर पूरा किया जा सके। हालांकि तमाम चुनौतियां हैं, मौसम भी कहीं ना कहीं एक चुनौती बना हुआ है और मौसम के चलते जो रोड कनेक्टिविटी में बाधा हो रही है वो कहीं ना कहीं एक जो है बड़ी परेशानी का सबब बनती जा रही है। और इस न सिर्फ इस क्षेत्र से बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिला है। आसपास के क्षेत्रों में जब हमने लोगों से बात करी तो पता चला कि यहाँ पर जो है विद्युत आपूर्ति जो है लंबे समय से ठप पड़ी हुई है। हालांकि बीच बीच में विद्युत आपूर्ति की जाती है, लेकिन बावजूद इसके जो है लंबे समय तक विद्युत आपूर्ति में जो है दिक्कतें हो रही है। पेयजल की यहाँ पर दिक्कतें हमें देखने को मिली, पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर बरसात के चलते जो पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनके चलते जो है पेयजल में भी परेशानी थोड़ी लोगों को देखने को मिली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग भी परेशान हैं फिलहाल, क्योंकि स्थिति कुछ इस तरह से बन चुकी है कि भयावह स्थिति बनी है और जिस तरह से पूरा ये मार्केट का एरिया जो है एक तरफ से पूरे मलबे में दब गया, तो कहीं ना कहीं जो है ये इस स्थिति के चलते आसपास के जो कनेक्टिविटी यानी कि मोबाइल कनेक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हुई है। जो बिजली के पोल हैं, बिजली के खंभे भी कई जगह पर क्षतिग्रस्त हुए हैं, बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई है।
तो इन सब के चलते हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है लोगों की जो है सुविधाएं उनमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंची है। और इस वक्त जो है सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि रेस्क्यू कार्य किस तरह से चल रहा है, रेस्क्यू कार्य में किस तरह से जो है वहाँ पर चीज़ें की जा रही है। लगातार वहाँ पर जो है एम्बुलेंस के माध्यम से, चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य महकमे की ओर से भी जो है पूरी तैयारी की गई है। सीएमओ से जब हमने जाना तो उन्होंने बताया कि जो है पूरे ज़िले में जो है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है, आईसीयू बेड्स को रखा गया है, एम्बुलेंस जो है मौके के दरमियान वहाँ पर जो है मौजूद है। हर परिस्थिति के लिए घायलों का उपचार करवाने के लिए हर तरीके से जो है वहाँ पर मदद की जा रही है। इसके साथ ही जो है अन्य ज़िलों में भी जो है अगर ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम बात करें ऋषिकेश एम्स की, अगर कोई गंभीर घायल हो तो वहाँ पर भी किस तरह की व्यवस्था है, वहाँ पर भी व्यवस्था पूरी रखी गई है। दून मेडिकल कॉलेज यानी कि राजधानी देहरादून में, यहाँ पर भी जो है पूरी तरह से स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है, बेड आरक्षित किए गए हैं। तो हम देखें तो लगभग सभी जगह जो है स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं भी की गई है और सभी विभाग इसमें जो है अपना कोऑर्डिनेशन करते हुए जो है पूरे रेस्क्यू कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि जो है कहीं ना कहीं रेस्क्यू कार्य में कठिनाई तो ज़रूर हो रही है, क्योंकि ये सब कार्य मैनुअली किया जा रहा है और जिस तरह से एक प्रकृति का प्रकोप हमें देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति को और इंसान के बीच की जंग हम कह सकते हैं इसको, और एक बड़ा ही दुखद हादसा जो हमने देखा है उसमें रेस्क्यू अभियान पूरा चल रहा है। कब तक ये पूरा हो पाएगा, कितने समय इसमें और लगेगा, ये कहना अभी तक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है उम्मीद यही की जा रही है जिस तरह से पूरे युद्ध स्तर में ये पूरा रेस्क्यू अभियान चल रहा है तो जल्द ही ये पूरा हो जाएगा। और साथ ही जो सड़कें टूटी हुई है, मलबा जहाँ पर आ गया है, तो कहीं ना कहीं जो है उसको भी सुधारात्मक व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए उनको भी कनेक्टिविटी की तरफ किया जाएगा। बिल्कुल, इस तरह की तमाम चीज़ें की जा रही हैं। शुभम, कौन कौन सी यात्राएं इसके चलते इम्पैक्ट हुई हैं, क्योंकि अधिकतर यात्राओं के जो रास्ते हैं वो उत्तरकाशी से होकर ही निकलते हैं? जी बिल्कुल, बात करें तो यहाँ पर जो है केदारनाथ की जो यात्रा है वो बताई गई कि यहाँ पर अस्थायी तौर पर जो है रोक दी गई है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पूरी ये घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है एक श्रद्धालुओं का जो है पूरी तौर से सुरक्षित सफ़र करना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और कहीं ना कहीं अगर इस तरह की स्थिति में जो है श्रद्धालु फंसते हैं तो कहीं ना कहीं उससे परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए एहतियातन तौर पर जो है फ़िलहाल उसको स्थगित किया गया था। और इसके साथ हम बात करें तो लोगों से भी और श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों में और जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हम आपको बताएं तो मौसम विभाग के द्वारा जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो उसमें उत्तरकाशी जिला भी शामिल है। तो ऐसे में जो है जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है वहाँ पर श्रद्धालुओं को अपील की गई है कि यहाँ पर जो है फ़िलहाल जो है इस तरह की स्थिति में जिला नहीं है कि वो कहीं ना कहीं जो है आपको यात्रा करवा सके या आप यात्रा सफलतम कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के दौर से इस वक्त जो है राज्य गुजर रहा है, ये जिला गुजर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़े समय के लिए जो है आप अपने स्थान पर बने रहें, अनावश्यक यात्रा करने से बचें, और जब स्थिति अगर सामान्य की ओर बढ़ती चली जाएगी तो उस दौरान जो है आप यात्रा कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है सबसे प्राथमिकता अपने जीवन को दें, जीवन रहेगा तो आप सभी यात्राएं कर सकेंगे। लेकिन जो है फ़िलहाल अभी पूरी जो है तैयारी की जा रही है, आपदा की ओर से लगातार कंट्रोल रूम से सभी जानकारियों को एकत्रित किया जा रहा है कि कहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। पीडब्ल्यूडी विभाग की हम बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, चाहे हम बात करें रेस्क्यू टीमों की, सभी जो है सामंजस्य के साथ युद्ध स्तर पर जो है पूरी तैयारी किए हुए और पूरी तरह से जो है रेस्क्यू कार्य चल रहा है। अब देखने वाली बात है कि कब तक ये रेस्क्यू कार्य पूरा हो सकेगा। संभव है कि इसमें एक दिन और लग सकता है, एक दिन का और समय लग सकता है, हालांकि ये संभावना जताई जा रही है। वास्तव में क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से मौसम भी लगातार एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है, ऑरेंज अलर्ट जिले के लिए जारी किया गया है। बारिश भी हम कहें तो बीती रात से लगातार जो है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जो है बारिश देखी गई, और बारिश के चलते कई जगहों पर जो है पेड़ टूटने की घटनाएं देखी गई। मलबा जो है भारी मात्रा में जो है सड़कों पर आ रहा है, रेस्क्यू टीमों को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है मार्ग खोलने के लिए। तो इन सब परिस्थितियों के बीच जो है ये सब रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि मानवीय क्षमताओं का भी एक आकलन है, और किस तरह से हम ये रेस्क्यू कार्य को पूरा कर सकेंगे ये निश्चित तौर पर देखने वाली बात है। और केंद्र की ओर से भी राज्यों को पूरा सहयोग मिल रहा है। बीते जो है रात को एक मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आपदा जो कोष है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और उस पर सीएम धामी नजर भी बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।
वहीं उत्तरकाशी जिले के धराली में बादल फटने की घटना पर एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शहीदी ने कहा, आईटीबीपी एसडीआरएफ बीआरओ की टीम वहां पर मौजूद है और काम कर रही है। वहां पर राहत शिविर लगाए गए हैं। करीब 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और लोगों का खोजा भी जा रहा है। देखिए, ये जो अभी टीम्स ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पर आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है और लोगों की खोज हो रही है। जी, हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुँच पाएंगी वहाँ पर। और हमारी 60 लोग 2 टीमें वहाँ पर एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। जी बिल्कुल, स्टैंड बाय में हमारी टीम पंतनगर में, गौचर में और जोशीमठ में भी मौजूद है। सहयोगी संजय शर्मा ने खास बातचीत की है, आइए सुनवाएं। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र जी, जिस तरीके का हादसा हुआ है उत्तरकाशी में, उसके बाद क्या खबरें आ रही हैं, क्या लगता है आपको स्थितियां नियंत्रण में है? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना थी। कल से लगातार हम उस पर नजर रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज प्रत्येक स्थान पर जाना हो गया है और मैं कह सकता हूं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंच गई है, सेना की टुकड़ी भी वहां जा रही है। आज के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से, जिस प्रकार का मौसम है, हेली सेवा भी बाधित है, किस प्रकार की वहाँ रेस्क्यू के लिए क्या क्या आवश्यक है, उसकी दृष्टि से वहाँ पर जो आपदा प्रबंधन के तंत्र है उसको वहाँ भेजा जा रहा है। और मैं कहता सायंकाल तक कितनी कैजुअलिटियाँ हुई हैं उसके प्रत्यक्ष आंकड़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी तक आर्मी के कैंप का ही जानकारी आई है, लेकिन जो होटल टूटे हैं, जो वहाँ पर होम स्टे टूटे हैं, उनके कर्मचारियों की संख्या आएगी। ये वर्षा काल का जो नेचर है पहाड़ में, वर्षा काल में लोग बाजारों की ओर कम आते हैं, अपने घरों में रहते हैं। इसलिए अगर वो व्यक्ति शाम तक अपने गांव नहीं पहुंचा तो मैसेज आता है कि भाई वो व्यक्ति लापता है। इस प्रकार की कुछ जानकारियां सब जुटाई जा रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी आंकड़ा होगा सर, जितना जो नुकसान हुआ उसका कोई प्रारंभिक आकलन अभी तक आप लोगों के पास आया? हाँ, निश्चित रूप से 50 से 60 की संख्या की मोटी मोटी जानकारी अभी आई है, लेकिन मुझे लगता है संख्या बढ़ भी सकती है। और किस प्रकार से सब लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, इसकी और सरकार का ध्यान। सर, लगातार इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तराखंड में हो रही है, हर साल बारिश में हो रही है। क्या सर कोई मेजर्स, कोई प्रिवेंशन मेजर्स लिए जा सकते हैं? देखिए, प्रकृति में जिस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, खास तौर पर हमें तो वृक्ष भी बहुत लगाए, हमारे तो लगभग कल्पना करें कि 60 से 65% हिस्सा केवल जंगलों का है। लेकिन इस प्रकार के स्थिति निर्माण, उसका एक प्रकार से वैज्ञानिकों द्वारा उसका एक समाधान क्या हो सकता है, इस पर आगे उन दिनों से रिसर्च करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि लगातार पिछले 5-7 सालों से हर वर्षा काल में ये घटनाएं होती हैं। सर, आप लोगों की गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री जी से भी आप लोग संपर्क में, क्या बात हो रही केंद्रीय नेतृत्व? कल हमारे सांसद माननीय गृह मंत्री जी मिले थे और बड़ी संख्या में एक अपेक्षा के रूप में मिलना होता है कि हमको किस हथियार वहाँ जो इक्विपमेंट है वो हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का हृदय बसता है उत्तराखंड के अंदर, उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। लगातार कल से एक एक चीज पर दृष्टि रखे हुए हैं, मुख्यमंत्री उनकी लगातार बातचीत हो रही है और एक अपेक्षा में मुझे विश्वास है पूरी तरह, क्योंकि जब भी आपदा आती है तो इसकी सरकार, उत्तराखंड सरकार का पूरा सहयोग करती है। इस बारे में ये थे महेंद्र भट्ट, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा बसती है उत्तराखंड में और जहां तक नुकसान की बात है तो प्रारंभिक आकलन 50 से 60 लोगों का है, लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है मृतकों की। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। सांसद बीजेपी के नरेश बंसल, उनका क्या कहना है इस मामले पर, आइए ये भी सुनवाएं। बीजेपी सांसद नरेश बंसल जी हमारे साथ में मौजूद है। बंसल साहब, जिस तरीके की आपदा आई है उत्तरकाशी में, क्या कहेंगे सर? अब तक आप लोगों की क्या सूचना मिल रही है, कितना नुकसान का आकलन हुआ है? बहुत ही दुखद आपदा है। एक एक दिन में 3-3 बादल फटे हैं। एक सुखी टॉप में फटा, थराली में फटा, हरसिल में फटा। सेना के भी कैंप को काफी नुकसान हुआ है। 9-10 सेना के जवान भी लापता है। जान माल की काफी हानि हुई है। अभी एकदम आकलन लगाना कठिन है। अभी तो प्राथमिकता है त्वरित रूप से राहत कार्यों की। उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संवेदनशील हैं। आईटीबीपी की 3 कंपनियां केंद्र से मिली है, एनडीआरएफ की 4 कंपनियां मिली हैं
जो राहत कार्य में लगी हैं। प्रदेश की 4 SDRF की कंपनियां लगी हैं। प्राथमिकता है कि जो लोग फंसे हैं उनको उसमें से निकाला जाए और सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचा करके उनके भोजन, पानी, आवास और दवाइयों की व्यवस्था की जाए। अभी तक सर जो राहत कार्य जो चल रहा है वहाँ पर, क्या आप लोग उससे संतुष्ट है और टूरिस्ट के लिए कुछ इंतजाम किया सर, जो वहाँ बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी थे? पूरा इंतजाम सरकार कर रही है। टूरिस्ट, मैं तो कहता हूँ ये भाग्य कहूंगा मैं इसको कि वीकेंड नहीं था। वीकेंड पे बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट पहुंचता है। ये मिड उसमें था तो उतनी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट नहीं थे, फिर भी टूरिस्ट रहे ही होंगे और जो भी चपेट में आया होगा वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही होगा। तो सरकार उसके लिए व्यापक प्रबंध कर रही है। ये तो नरेश बंसल जी, जिनका कहना है कि सरकार चौकस है और पूरा प्रयत्न कर रही है किसी भी तरीके से लोगों को राहत मिले और फिलहाल राहत बचाव कार्य शुरू है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, ये बेहद दुखद है। हिमाचल प्रदेश और वायनाड में भी ऐसी ही घटनाएं घटी हैं। हमें रोकथाम के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो। मैं देख रही थी टीवी पे, बहुत ही दुखद, और मेरे ख्याल से हमको बार बार हो रहा है। हर साल हिमाचल में, उत्तराखंड में, वायनाड में भी हुआ। एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी निकालनी पड़ेगी प्रिवेंशन के लिए। जैसे अभी वायनाड में काफ़ी कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, हम लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, सब इकट्ठे होकर प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि जब अगर होगा तो उस समय से पहले इवैक्यूएट करने का, ये सब। तो आशा है कि सब जगह ऐसी एक स्ट्रैटेजी बने ताकि ये बार बार ना हो। उत्तरकाशी में क्या हालात बने, क्या मंजर बना, किस तरीके से रेस्क्यू चल रहा है, आइए हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला की आपको रिपोर्ट दिखाएं। धराली बाजार में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप देखने को मिला, उसके बाद से लगातार मौसम भी खराब देखा जा रहा है और मौसम के खराब होने के साथ ही सड़क मार्ग भी लगातार खराब हो रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है भटवाड़ी पे और भटवाड़ी से आगे जाने का हमने प्रयास किया था, लेकिन यहाँ पर रास्ते की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर करीब करीब ये 50 मीटर का हिस्सा है जो कि काफ़ी नीचे धंस चुका है और धीरे धीरे जो सड़क मार्ग है ये और हिस्सा भी इसको धंसता चला जा रहा है। तो आप यहाँ से तो बिल्कुल वाहन जो है आवाजाही पूरी तरह से ठप है। यहाँ से पैदल भी जो है निकलना काफ़ी मुश्किल है और ये स्थिति ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि इसके आगे भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर पर गंगनानी पड़ता है और गंगनानी के 15 किलोमीटर दूर यानी कि यहाँ से 30 किलोमीटर पर आपका हरसिल क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर भी बादल फटने की घटनाएं आई थी सामने और रेस्क्यू कार्य वहीं से जो है आगे किया जा रहा है। फिलहाल जो है यहाँ पर SDRF की टीमें पहुँची, NDRF की टीमें पहुँची, तमाम तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ देखा जा रहा है। सड़क मार्ग की स्थिति देखी जा रही है क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी भी नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। जगह जगह बिजली के खंभे यहाँ पर टूटे हुए हैं, इसके चलते जो है बिजली भी बाधित है कहीं ना कहीं। साथ ही पेयजल की यहाँ पे बड़ी समस्या है क्योंकि कई जगहों पर यहाँ पर पानी की जो है लाइनें वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो इन सभी तमाम व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है और इसके आगे जो है रिपोर्ट आगे भेजी जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है इन कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। साथ ही इस तरह के जो मार्ग आपको ये क्षतिग्रस्त देखने को मिल रहे हैं, तो किस तरह से इसको, इन मार्गों को थोड़ा टेम्परेरी तौर पर बनाया जा सके, कोई आवागमन यहाँ से हो सके, क्योंकि रेस्क्यू अगर होता है तो कहीं ना कहीं सड़क मार्ग का सहारा लेना ज़रूरी होता है। तो ऐसे में इनकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। आप नीचे की ओर भी देखें तो ये जो है खीर गंगा नदी है, इसका वेग और इसका उफान आप देख सकते हैं क्योंकि ऊपर के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और लगातार बारिश होने के चलते जल स्तर जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो स्थिति आप कहीं ना कहीं प्रकृति का जो रूप आप देख रहे हैं ये समझ सकते हैं इसके अंदाजे के हिसाब से कि किस तरह की स्थिति इस वक्त पहाड़ों में बनी हुई है। और मौसम की माने तो आज भी जो है मौसम के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग समेत कुमाऊं के भी कुछ जिले, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले शामिल है जिन्हें ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। बाकी सभी जिलों को भी येलो अलर्ट पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है संवेदनशील फिलहाल बनी हुई है। रेस्क्यू टीमें लगातार की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क कनेक्टिविटी की समस्या है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा सकेगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। फिलीपींस से